जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। जय मसीह की। मैं पास्टर जी, मेरा सवाल ये है जी कि एक विश्वासी विश्वास करते हैं जी और बपतिस्मा लेते हैं, जी। और बपतिस्मा जो लेते हैं वो लेडीज पास्टर से लेते हैं। कौन से पास्टर से लेते हैं? लेडीज पास्टर से, वो लेडीज चर्च लगाते हैं पास्टर ओके जी। ओके ओके ओके, ठीक है जी। हाँ जी जी तो कुछ समय से वो बहुत अच्छे वो प्रभु में रहती है, और कोई बात के कारण वो वहां से हट जाती है। जी ठीक है जी और उसके बाद वो दूसरे पास्टर के पास चले जाते हैं। जी। बड़ी मिशन है उनका, बड़ा मिशन में चले जाते हैं कि वहाँ पे मिनिस्ट्री बड़ी चल रही है, वहाँ पे बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, सब कुछ होते हैं, और उस लेडीज पास्टर को छोड़कर वो दूसरे पास्टर में चले जाते हैं। ओके उसके बाद जब वहाँ पे बपतिस्मा जो लेडी रहती है तो प्रभु भोज का समय आता है, वो बोलते हैं कि मैं भी प्रभु भोज लेंगे। जी तो फिर वो प्रभु भोज लेने के टाइम वो बड़े पास्टर जी उनसे पूछते हैं कि आप तो बपतिस्मा लिया हो? तो उसने बताया हाँ जी लिया हूँ। जी। तो वो बोलता कहाँ लिए हो? तो वो बोला कि मेरे पास में नजदीक में चर्च लगाते हैं, पर वो लेडीज पास्टर है और मैं उन्हीं से बपतिस्मा लिया हूँ। तो जी। उन्होंने उस बातों को वो अथॉरिटी मतलब नहीं दिया कि इसका हमारे मतलब कि कन्वीनियंस में नहीं चलता है कि कोई लेडीज पास्टर दे और उसका मैं मान्यता दूं, ये आपको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो ये मेरा सवाल है पास्टर जी, क्या दोबारा बपतिस्मा लेने वाला सही है या देने वाला दोबारा सही है, या एक ही लेके प्रभु में चलते हैं? ओके ओके, आपका नाम क्या है? तो पास्टर जी मैं देवी बोल रही हूँ मोरिंदा से, और स्टेट पंजाब से। ठीक है और पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी थी, आज से 6 महीना पहले। ठीक है, लाइन पे बने रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जो सिस्टर हैं इनका जो प्रश्न मैं समझ पाया, और आपको भी फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको भी ठीक से समझ आ जाए। ये कहती हैं कि एक महिला है जो बपतिस्मा दे रही थी, उनके यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके चर्च को छोड़ दिए, मतलब महिला पास्टर को छोड़ दिए। फिर उसके बाद में वो कई बड़े चर्च में चले गए, वहाँ प्रभु भोज का टाइम आया तो वहाँ के लोकल पास्टर ने पूछा आपका बपतिस्मा हो चुका है? तो उन्होंने कहा कि लेडीज पास्टर ने बपतिस्मा दिया। वो कहते हैं कि वो बपतिस्मा गलत है, अब आपको फिर से बपतिस्मा लेना होगा और उसके बाद आपको प्रभु भोज दिया जाएगा। राइट सिस्टर, यही है ना प्रश्न आपका? जी यही है पास्टर जी, पर वो लेडी नहीं हूँ। ओके, मेरे साथ लाइन में बने रहे ना। जिन्होंने बपतिस्मा दिया ये खुद ही वो बहन है, और मैं साथ ही साथ इस बहन को भी कहना चाहूँगा, और जो पास्टर ने वापस उनको बपतिस्मा दिया उनको भी कहना चाहूँगा, और जितने दर्शक अभी 1450 के आसपास आप लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनेगा। तो सिस्टर जी आप भी ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली चीज़ मत्ती 28:18 के मुताबिक 18 से 20 तक में यीशु मसीह ने पुरुष और स्त्री दोनों को कहा है कि तुमको बपतिस्मा देना है, पुरुष और स्त्री दोनों को। अगर कोई पृथ्वी पे ऐसा कोई तुर्रम खान ये कह देता है कि मत्ती 28:18 पुरुष और सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो मैं समझता हूं कि उसको फिर से उद्धार की जरूरत है। उसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन जो सच्चाई को जानता है, कॉन्टेक्स्ट को जानता है, यीशु के मैंडेट को जानता है कि पुरुष हो या स्त्री हो, मैंडेट सबके लिए है। खतना ओल्ड टेस्टमेंट में सिर्फ पुरुषों का था, लेकिन बपतिस्मा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, न्यू टेस्टमेंट में वाचा के लहू के कॉन्सेप्ट में। तो बपतिस्मा अगर दोनों को है तो छेला बनाना दोनों को है, अगर छेला बनाना दोनों को है तो दोनों को यीशु ने मत्ती 28 का 20 से 20 18 का 20 तक में कहा है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, मेरी बातें सिखाओ। ये टोटल 5 से 6 बातें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। तो बपतिस्मा स्त्री दे सकती है। सिस्टर जी आप इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ओके, ये हो गया एक। वेट, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, सुन लीजिए। आपको सबसे पहला क्लियर कर रहा हूं कि महिला बपतिस्मा दे सकती है, और डंके की चोट पे आप देते रहो, काम करते रहो, ठीक है ना। अगली बात, जिस पास्टर ने इस महिला के बपतिस्मा को कैंसिल करके उसने उस पास्टर ने अपनी तरफ से और एक बार बपतिस्मा दिया है, तो वो पास्टर उतना ही दोषी है जितना कि एक मूर्ति पूजक। क्यों? क्योंकि यहां पे आज्ञा तोड़ने की बात हो गई, और जिसने फिर से बपतिस्मा लिया वो भी गलत हो गया। तो यहां पे सबसे पहली चीज याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6 निकालना। आई थिंक सो वही है, याकूब 1:6। मेरे साथ लाइन में बने रहे सिस्टर जी। जी याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6।
जी, लिखा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि अब ये बी पार्ट है, क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसका मतलब है कि जिसको शक है यीशु पर, जिसको शक है बपतिस्मा पर, जिसको शक है पवित्र आत्मा पर कि मेरे पास है कि नहीं, जिसको शक है वो व्यक्ति समंदर की लहर के समान है। और समंदर का कनेक्शन किसके साथ है? एंटी क्राइस्ट के साथ है, लूसीफर के साथ है। आत्मिक बातें हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो जिस पास्टर ने दोबारा बपतिस्मा दिया है वो उतना ही गुनहगार है जितना कि एक मूर्ति पूजक, और जिसने उनकी बात सुनकर फिर से बपतिस्मा लिया है वो भी उतना ही दोषी है जितना कि वो पास्टर। तो रिपीट बैप्टिज्म नहीं होता, आपका एक ही बार बपतिस्मा होता है, एक ही बपतिस्मा होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और एक बार डुबाना है, 3 बार नहीं। और पूरी डुबकी का बपतिस्मा, लेट के डुबाओ बैठ के डुबाओ, शर्त है डुबाओ। अगर वो एक बार हो चुका है पुरुष के द्वारा या स्त्री के द्वारा, अगर कोई कहता है कि अरे वो तो छोटा चर्च है, अरे वो तो महिला ने दिया है, अरे वो तो यूथ ने दिया है, गलत बात हो जाएगी। वो चाहे यूथ दे। और एक बात कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि बपतिस्मा कौन दे रहा है, ऑफ कोर्स मायने करता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है कि बपतिस्मा आप कौन ले रहे हैं। मतलब कौन ले रहा है, क्या उसका उद्धार हो चुका है पूरी तरह से तो उसको बपतिस्मा दे रहे हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि कौन देगा, लेडीज है कि जेंट्स है, वो आपको तय नहीं करना। ऊपर बैठा परमेश्वर ने जब इनका जेंडर में कोई फर्क नहीं रखा तो आप और हम क्यों कर रहे हैं। ओके, मुझे बीच में एक मैसेज आया था, कोई बहुत बड़ा प्रभु का दास है आंध्र प्रदेश से, अभी बेचारे मर गए, वो बड़ी कलीसिया, बड़ी मतलब लाखों में उनके लोग थे, ठीक है ना, अभी भी है, बस नाम नहीं बता रहा हूं। मुझे पता चला कि जब वो अपने देश में, सॉरी अपने गांव में थे तो उनका जवानी के टाइम पे उनका बपतिस्मा हो गया, 30-40 साल अच्छी खासी मिनिस्ट्री करी। लेकिन जब वो इजराइल गए जॉर्डन, तो वहां पे फिर से बपतिस्मा लिया उसी व्यक्ति ने, और याद रखो बड़ा पास्टर था वो। तो उस बपतिस्मा को जो रिपीट लिया है उसको क्या बोलेंगे? आज्ञा तोड़ना। और लिखा है ना, संदेह करना। जो शक करता है वो समंदर की लहर के समान है। तो सिस्टर जी, अब आपके पास आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने बपतिस्मा दिया, कोई गलत नहीं किया, आप बपतिस्मा देते रहो, चेला बनाते रहो, लेकिन बपतिस्मा ऐसे ही देना जैसे मैंने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डुबाना। आशा करता हूं आपने ऐसा ही दिया होगा। अब जो लोग छोड़ के चले गए, आपको जो लोग छोड़ के चले गए, उनका न्याय प्रभु उनसे लेगा, आपसे नहीं लेगा। तो निराश होकर अपनी मिनिस्ट्री को खत्म नहीं करना। याद रखिए, जिस तालाब में आपने जाल डाला है ना, उसमें बहुत मछली है। तो एक दो मछली यहां वहां चली गई तो चिंता मत करो, आपके पास पूरा सागर पड़ा हुआ है, बहुत मछली पकड़ सकते हैं। और जो पास्टर दूसरों के भेड़ों को इस तरीके से बहका कर फुसला कर आपसे लोगों को खींच लेता है, याद रखो जो आपका है वो आप ही का रहेगा, दूसरे के पास कभी नहीं जाएगा। ओके जी पास्टर जी, बस ये इसका रीजन पास्टर जी, मैं एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि मैंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए जवाब किया कि आप सवाल दे कि हमारे इस बात के द्वारा पूरी पंजाब के लोग सुने। जी, और जी। मैं यही, हाँ, मैं ये समझती, क्योंकि हम एक छोटे क्रिश्चियन के झुंड से निकली हुई एक प्रचारक परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैंने जीवन परमेश्वर को दिया और ये मैं करती रहूंगी। जी, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए इन बातों को खड़ा किया क्योंकि मुझे पता था कि दोनों गलत है। ये भी उत्तर था मेरे पास जी, पर आपसे मैंने कहना चाहा कि इस मिशन के द्वारा हम सारी, मतलब कि वर्ल्ड की, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान जान ले कि उतना ही अधिकार परमेश्वर ने लेडीज को दिया है, उतना ही परमेश्वर अपने पुरुष को भी दिया है। पर वो पास्टर जी, वो इंसान ऐसा हो कि वो परमेश्वर को क्या अपने आप को दिल से पूरी परिवर्तन किया है आत्मा के द्वारा जी। और मुझे आपका बहुत मिशन तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है पास्टर जी। और पहले मैं भी अन्य भाषा की बात करते थे, लेकिन इस बातों को मैंने भी छोड़ दिया, और मैंने पिछले साल से छोड़ दिया हूँ, जब पहला लॉकडाउन था 20 में, और मैंने आपका टीचिंग परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं चलने रही हूँ, और जो कुछ मैं मांग रहे थे पास्टर सिंह, आपने हमें वचन के द्वारा बहुत सारे, और मैं घर बैठे, मेरा कोई पास्टर नहीं है, मैं खुश हूँ कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह मेरा पास्टर है, जो आपने मुझे सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप डंके की चोट पे सेवा करो, किसी से नहीं डरना।
हाँ, मैं जी। डरती भी नहीं हूँ, Yes. क्योंकि आपने बहुत अच्छा टीचिंग दिया है। जी, जी, जी। और आप सुनाते रहे, और पंजाब को सच में मेरा जी गर्व हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, थैंक यू। और मैं पंजाब से ही छोटा शहर मरिंडा से बोल रही हूँ। जी जी जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। नाउ अभी कॉल नहीं लेना, रुक जाइए। देखिए ये जो सिस्टर है ना, इनकी बात मैंने तो इनसे पहली बार बात की, फर्स्ट टाइम है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेट करके कॉल कर लगाते हैं, मूर्ख हैं वो लोग, नहीं कुछ कर सकते। क्या कर सकते हैं बहुत सारी बातें आ रही है दिमाग में। एनीवे, बपतिस्मा पुरुष दे सकता है डंके की चोट पे, महिला दे सकती है डंके की चोट पे। कोई चर्च छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सेवक छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान है। उसकी नजर में सब एक समान है। किसी को वो 5 तोड़े देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 1 देता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग भी जानते हैं, मैं समझा चुका हूं। लेकिन जिसके पास में बड़ी चर्च है, बी केयरफुल, क्योंकि उतना ही हिसाब देना है। रिपीट करता हूं, शायद नहीं सुना। जिसके पास में बड़ी कलीसिया है ना, उसको उतना ही बड़ा हिसाब देना है। जिसके पास में ज्यादा ऑफरिंग आ रहा है ना, उसको उतना ही हिसाब देना है। लेकिन जिसके पास में छोटी चर्च है, कोई चिंता की बात नहीं। आपकी तुलना बड़े चर्च से नहीं हो रही है, आपको भी नहीं डरना है, लेकिन आपको भी उतना ही हिसाब देना है। तो यीशु की नजर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। तो खूब सेवा करो, पुरुष हो या स्त्री। ओके, नेक्स्ट कॉल।